वो राजा हैं जो बिना किसी कैलकुलेशन के सीधा फैसला लेते हैं, और इन्होंने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया जिससे दुनिया के अंदर एक भय बैठ गया कि कल को यदि ओपन सोर्स पर पाबंदी लग गई तो क्या होगा। आप पूछेंगे मतलब, ओपन सोर्स का मतलब जिसका यूज सब कर सकते हैं, आप और हम जैसे आज इंटरनेट के रूप में गूगल का यूज कर रहे हैं, सर्च इंजन के रूप में यूज कर रहे हैं, यूट्यूब का यूज कर रहे हैं। सोचिए अगर कल को अमेरिका ही कह दे कि नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, आप कहेंगे इसका मतलब आपका धंधा बंद हो जाएगा। जी कोई बात नहीं, हमारी तो क्लासेस आप तक नहीं पहुंचेंगी, किसी और माध्यम से आ जाएंगी। विचार कीजिए तकनीकी के ऊपर यह विचार कैसा है कि यदि अमेरिका इन चीजों को कंट्रोल करने लग जाए और कहे कि मैं ऐसा नहीं होने। सर क्या कल्पना जगत में रह रहे हो? कल्पना जगत नहीं, इस सुर्खी को पढ़ो। एंथ्रोपिक, क्लॉड, एंथ्रोपिक वो कंपनी जो क्लॉड एआई के लिए जानी जाती है, अमेरिका ने उसे साफ कह दिया है कि वो अपना फेबल 5 मॉडल दुनिया को नहीं बेचेगा। एंथ्रोपिक को डिसेबल करने के लिए कह दिया है कि अपना जो फेबल मॉडल है वो दुनिया को नहीं देगा, अमेरिका में ही रहना चाहिए, अमेरिका के बाहर वो मॉडल नहीं जाना चाहिए। अभी आप में से कईयों को तो ये पता ही नहीं है कि ये चल क्या रहा है, और इस बीच में वहां पर लड़ाई इस बात की चल रही है, ये मॉडल दुनिया वालों को मत दे देना। आसान रूप से बताऊं, आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में जैसे अपडेट आते हैं, नया अपडेटेड वर्जन आता है, आप में से किसी ने कोई अपडेटेड वर्जन चाहा लेकिन आपको रोक दिया गया क्योंकि आप भारत में रहते हो, आपको इसकी अधिकार नहीं है। इस तरह से समझिए। आप कहेंगे मोबाइल जितना ही आसान है क्या? जी नहीं। तकनीकी में जिसके पास श्रेष्ठ तकनीक है वो दुनिया पर राज कर रहा है, यही तो आपने देखा है। आज चाइना दुनिया के सामने तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है क्योंकि तकनीक पर कंट्रोल करना सोचना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने इस तकनीक पर अपना एक अधिकार बनाने का सोचा है, और इसी के चलते उसने एंथ्रोपिक जो अमेरिकी कंपनी है उससे कहा है कि अपने फेबल 5 मॉडल को दुनिया के सामने नहीं लाओगे। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल बनता है कि कहानी क्या है? क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब की जो चर्चा रहती है उसकी तरह अब एआई का इस्तेमाल भी बॉम्ब की तरह होने लगा है? और आज के सेशन में जिक्र करेंगे हम खड़े कहां हैं। क्या भारत एआई समिट के अंदर इंपैक्ट की ही बातें करता रह जाएगा या कुछ बड़ा भी करेगा? क्योंकि मिथोस 5 और फेबल 5 जैसे मॉडल्स को बैन करने की बात अमेरिका ने दुनिया भर के लिए कर दी है कि नहीं नहीं ये उनको मत दे देना, नहीं तो ये लोग आगे निकल जाएंगे। खैर, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं। आप में से बहुत सारे साथी जो हमारे साथ हमारे कोर्सेज में एनरोल हैं एआई के अंदर, उन्हें तो हमने एंथ्रोपिक में फेबल 5 का टेस्टिंग करवाया। जिस दिन करवाया उससे अगले दिन ये बैन हो गया। तो ये तो हमारे लिए यूज करने वाली चीज थी कि क्लास में हम इसका यूज करवा चुके थे और उसके अगले दिन ही इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन एंथ्रोपिक जिनको नहीं पता है क्या है, तो आप में से बहुत से लोगों ने एआई के नाम पर चैट जीपीटी सुना होगा। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी का नाम है ओपन एआई। बिल्कुल वैसे ही एंथ्रोपिक का प्रोडक्ट क्लॉड है जिसे दुनिया यूज करती है। इसको स्थापित 2021 में किया गया था। 2 भाई बहन थे, दारियो अमोदोई और डैनियला अमोदोई। इन दोनों भाई बहनों ने चैट जीपीटी वाली कंपनी ओपन एआई से निकलकर इसकी शुरुआत की थी। लेकिन इसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बनाया गया, मतलब इसको कुछ कानून पढ़ा करके एआई को बनाया गया था कि अगर कोई तुमसे गलत काम कराए तो नहीं करना है टाइप से। कि अगर कोई तुमसे पूछे बम कैसे बनाते हैं तुम नहीं सिखाओगे, केमिकल वेपन कैसे बनाते हैं नहीं सिखाओगे, या फिर बायोलॉजिकल वेपन कैसे बनाते हैं, तुम इन सब चीजों को रोक करके चलोगे। तो ये चैट जीपीटी से भी तेजी से आगे निकलकर आया और इसने बहुत तेजी से ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जिससे दुनिया में टेंशन बढ़ने लगी। क्लॉड के जो यूजेस थे वो इस तरह से बनने लगे कि बड़ी सारी कंपनीज ने अपने सालों पुरानी गलतियों को इससे निकालना शुरू कर दिया। मतलब इसने कुछ ऐसा एआई बनाया जिसमें आप अपना काम डाल रहे हो, वो कमियां ढूंढ के निकाल दे रहा है। इसकी खासियत के चलते इसको बिलियंस ऑफ डॉलर में फंडिंग मिलने लगी। ऐसी फंडिंग की अमेजन जैसी कंपनियों ने इसके अंदर 8-8 बिलियन डॉलर की फंडिंग करी। तेजी से इसकी वैल्यूएशन इंक्रीज होती गई। सीरीज जी के अंदर 380 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर इसने फंड रेज करना शुरू किया। 14 बिलियन डॉलर का फरवरी के अंदर इसने फंड रेज किया। मतलब फंड रेजिंग में इतना आगे निकलता चला गया कि इसकी वैल्यूएशन मतलब ट्रिलियंस में पहुंचने वाली है, कुछ ही समय के अंदर पहुंच जाएगी। इसने कुछ कारनामे ऐसे किए कि इसकी वजह से दुनिया भर के अंदर ये चर्चा होने लगी कि अगर ये एआई जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इस तरह से आगे बढ़ता चला गया तो बहुत सी कंपनियों को खत्म कर देगा। इंडिया का एआई सेक्टर, इंडिया का टोटल जो आईटी सेक्टर है वो 250 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन रखता, मतलब रेवेन्यू पैदा कर रहा है। ये एआई साल के अंदर इतना रेवेन्यू फंडिंग में उठा ले रहा है कि लाइए साहब हमको फंडिंग दो, हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। मतलब इसने नेक्स्ट लेवल गेम खड़ा करना शुरू कर दिया। इसका एक प्रोजेक्ट ग्लास विंग था जिसके ऊपर तो हमारे देश के अंदर भी मुद्दा छा गया था। हमने इसके ऊपर एक बार फरवरी में सेशन किया था कि इसने कुछ ऐसी कमियां निकाल दी थी दुनिया भर के सिस्टम्स में कि बैंकों में टेंशन आ गई कि यदि ये बातें साइबर हैकर्स को पता चल गई तो बैंकिंग सेक्टर चला जाएगा। हमने इस पर सेशन किया था। आप में से हो सकता है किसी ने बातें बाजार की जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर देखा भी हो। इसने मॉजिला फायरफॉक्स जो इतने समय से चला आ रहा है उसके
अंदर 271 कमियां निकाल दी थी। मतलब ये, अब आप पूछेंगे कमियां निकालना तो अच्छी बात होता है, अरे आप और मेरे लिए अच्छा है, लेकिन जो हैकर है उसको पता चल जाए कि यही तो कमियां हैं जिनको पकड़ना है और वहीं से वो एंट्री कर जाए। आप सोचिए कि तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस जिनको लोग ट्रस्ट करते आए। आईबीएम का जो मोट था, मतलब आईबीएम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर था आईबीएम कंपनी का जिसके थ्रू वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक छत्र अधिकार करता था, उसके अंदर कमियां इसने उजागर कर दी थी, जिससे आईबीएम के शेयर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर की गिरावट आ गई थी। मतलब इस कंपनी के बनाए हुए जो सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर एआई के जो मॉडल्स हैं, उन्होंने दुनिया में अपनी समझ से तहलका मचाया हुआ है। अभी इन्होंने अपना फेबल 5 नाम से मॉडल लॉन्च किया था। फेबल 5 जैसे ही लॉन्च हुआ, इसके लॉन्च होते ही, ये असल में माइथोस का ही एक नाम था, नया वर्जन था, ये समझिए। माइथोस और फेबल में अंतर इस तरह से था कि एक रेस्ट्रिक्टेड था कुछ चीजों को लेकर के, तो कुछ पे ओपन सोर्स यूज किए जा सकते थे। इसको और आसान भाषा में यूजर्स ही समझ सकते हैं जो यूज करना जानते हैं। यूजेस के लिए हमने हालांकि एआई की क्लासेस चलाई थी कि कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। हमने एआई में क्लॉड के इस्तेमाल से, क्लॉड के ही मॉडल्स हैं ये, उनके इस्तेमाल से बहुत सी चीजें लोगों को सिखाई हमने। इवन एक्सेल कैसे ऑपरेट होता है, आपके मोबाइल को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, एआई से आप अपने लैपटॉप को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, दूर बैठे हुए आप कैसे कमांड देकर के, इवन मतलब आप समझिए केवल कमांड भर से एक्सेल बना ले रहे हैं, आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर ले रहे हैं, मेल्स में जवाब भेज दे रहे हैं, कोवर्क के थ्रू अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो मैंने खुद अपनी क्लासेस में सिखाया है। जो एआई की क्लासेस आप लोगों को सिखाई थी, यूज केस क्लासेस, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां पर मैंने ये चीजें सिखाई हैं। अगर आप भी चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहां पर इन्हें देखकर सीख भी पाएंगे। लेकिन आप और हम तो बहुत ही बेसिक यूजर्स हैं, लेकिन जिसके जो असली यूज करने से डर रही है दुनिया, कि कल को कोई इससे परमाणु बम बनाना सीख गया तो, कल को किसी ने यही कमांड दे दी कि ये समझो ये वेबसाइट है अमेजन की, जाके ढूंढो इसमें बग कहां है, मुझे साइबर हैक करना है, अमेजन पूरी वेबसाइट हैक कर देनी है। वेबसाइट छोड़ो, उसके पूरे इंटरनल सिस्टम में एंट्री करनी है। ये पकड़ो आरबीआई का काम, मुझे इसके अंदर एंट्री करनी है। तो अपराधी तो इससे क्या क्या करवा सकते हैं। मतलब इस एआई मॉडल की टेस्टिंग हुई बहुत ही गहन लेवल पर। यह तैयार किया गया कि ये जो इसको सिखाया गया है उससे आगे तो नहीं कर जाएगा। तो एआई के इस तरह के यूजेस ने लोगों में चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया कि यार ये खतरनाक हो सकता है। तो जब खतरनाक हो सकता है तो सरकारों ने इस पर पाबंदी लगाना शुरू किया। शुरुआत हुई साइबर सिक्योरिटी के नाम पर कि ये मॉडल अगर बाहर आ गया तो दुनिया के देशों में तहलका मचाएगा, लोग जो हैं इसका इस्तेमाल करके अमेरिका के खिलाफ ही यूज कर लेंगे। तो साइबर हमलों का सबसे पहला डर बना। दूसरा, इसको आपने कहा कि बायोलॉजी से पता करके बताओ बायोलॉजिकल वेपन कैसे बनाते हैं। ये इतना इंटेलिजेंट मॉडल बना दिया कि दुनिया भर की जानकारियों को अपने अंदर समेट करके वो जवाब दे रहा था जिन जवाबों से चिंता हो गई कि ये जवाब अगर किसी दुश्मन को पता चल जाए। आज कोई सोच रहा है ये न्यूक्लियर बम कैसे बनाए, सोचो ये सिखा रहा हो तो, ये बायोलॉजिकल वेपन बनाना सिखा रहा हो या फिर साइबर अटैक करने के तरीके सिखा रहा हो। ये मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बात बता रहा हूं। इस प्रकार के जो मॉडल्स थे, उन मॉडल्स के ऊपर सारा की सारा खेला शुरू हुआ। मतलब आप ऐसे समझिए कि फेबल 5 करके जो इसका मॉडल था ना क्लॉड का, अब इसे डिसेबल कर दिया गया है इंडिया के अंदर और दुनिया भर के देशों में, इंडिया से, अमेरिका से बाहर के सभी देशों में इसे रोक दिया गया है। क्योंकि इसकी जो उत्कृष्टता थी ना, श्रेष्ठता थी ना, वो बाकी जितने भी थे, चाहे जेमिनाई था, चाहे मतलब जेमिनाई का जीपीटी 5.5 था, क्लॉड का खुद का ओपस 4.8 था, इवन माइथोस था, उन सबसे ऊपर इसका, मतलब अगर आप इसको एजेंटिक कोडिंग में यूज कर रहे हैं तो इसकी एक्यूरेसी 80.3% पहुंच जा रही है। एजेंटिक कोडिंग के अंदर, नॉलेज वर्क के अंदर, मतलब ये तमाम जो पैरामीटर्स जिस पर इसे नापा जा सकता है, वहां पर ये बहुत अल्टीमेट परफॉर्म कर रहा था। इसकी परफॉर्मेंस से पहले ही अमेरिका चिढ़ा हुआ था, क्योंकि इन दोनों भाई बहनों ने, जो इसको बनाने वाले थे, इन्होंने अमेरिकी सरकार से यह मना कर दिया था कि हम आपको अपने एआई मॉडल का यूज करने नहीं देंगे। असल में हुआ यह था, फरवरी के अंदर अमेरिकी डिफेंस विभाग यानी पेंटागन ने इनसे यह कहा था कि आपका एंथ्रोपिक हमें यूज करना है। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर, हम यूज करने नहीं देंगे, क्योंकि आप यूज करेंगे फिर आप हमें औरों को यूज करने से रोकेंगे। इससे डिफेंस मिनिस्टर नाराज हो गए थे। यह जून की कटिंग है जिस समय उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने इनको धमकाते हुए कहा था कि आप हमें यूज करने से नहीं रोक सकते। एंथ्रोपिक ने कहा कि सर, आप जो काम करेंगे वो दुश्मन की सेंधमारी करने में करेंगे, आप इसका उपयोग मानव नरसंहार में करेंगे, हम आपको इसका इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अमेरिका ने जबरन कह करके एंथ्रोपिक का एक्सेस मांग लिया कि हमें दो ये एआई, हम सरकार हैं, हमारा सॉवरेन एआई है, अमेरिका में रहकर तुमने अगर बनाया है तो इस पर हमारा पहला अधिकार है, अगर तुमने हमें इसका इस्तेमाल नहीं होने दिया तो हम इसे बिकने नहीं देंगे। अब क्या था कि वो लड़ाई अब सामने निकल कर आ गई है। तो अमेरिकी सरकार खुद इसका यूज करना चाह रही है, लेकिन उसे दुनिया को नहीं देना चाहती। अब मामला कैसे फैला, हुआ क्या
असल में इस पूरी कंपनी के अंदर ना अमेजॉन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है अमेजॉन का एंथ्रोपिक के अंदर। अब होता क्या है कि अमेजॉन ने इस एंथ्रोपिक के नए मॉडल का, यानी कि क्लॉड के जो फेबल 5 मॉडल है, इसकी टेस्टिंग करना चाहा। टेस्टिंग करना चाहा से मतलब है कि चेक करते हैं कि क्या क्या कर पा रहा है, क्या क्या नहीं कर पा रहा, कहीं इसने कोई कानून तो नहीं तोड़ा, कहीं इसने कोई नियम तो नहीं तोड़ा। तो उसने हुआ ये कि अमेजॉन के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एंथ्रोपिक के मॉडल के ऊपर से जेल ब्रेकिंग करवाई। जेल ब्रेकिंग का मतलब समझिए कि मैंने आपको सिखा रखा था कि ये नहीं करना है, लेकिन मैं ही आपकी परीक्षा लेना चाहता था कि देखूं तो सही कहीं ऐसा तो नहीं है। जैसे आपने मुझे कहा भ्रष्टाचार नहीं करना है, लेकिन किसी और के माध्यम से आपने पैसे भिजवा के देखा कि अरे यार कोई देख तो नहीं रहा था, चलो ले ही लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही अमेजन खुद पैसा लगाया था एंथ्रोपिक में, लेकिन चाहता नहीं था कि ये नियम तोड़े, क्योंकि नियम टूटते ही बाद में पता चले कि कोई ऐसा बवाल मचता तो अमेजन को और बड़ा नुकसान होता। तो अमेजन ने अपने वैज्ञानिक बिठा करके इसकी जेल ब्रेकिंग एक्टिविटी को जांचना चाहा कि चेक करते हैं कि इस फेबल 5 ने कुछ तोड़ा तो नहीं, मामला तो नहीं छोड़ा। भाई साहब, उसके अमेजॉन के जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, जो उसके रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये जानकारी निकाल ली कि फेबल 5 ने फिर से कुछ नियम तोड़ दिए हैं। नियम तोड़ने का मतलब है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ये चीजें अभी भी वो कर रहा है जो इसने मना की थी। उन्होंने शिकायत कर दी। सोचो, इन्वेस्टर ने शिकायत कर दी अमेरिका की सरकार को कि सर देखो हमारा ही है प्रोडक्ट तो, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है। अब आप पूछेंगे गजब पागल है अमेजन, खुद पैसा लगाया एंथ्रोपिक में और खुद ही जाकर सरकार को सूचित कर दिया। इसके 3-4 मायने निकाले लोगों ने। पहला ये कि अमेजन ने भले ही पैसा लगा दिया हो उस कंपनी के अंदर, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि एक दिन उसकी यही कमी अमेजन के शेयर को नीचे ले आए, नंबर 1, क्योंकि किसी और को पकड़ में आ गया तो क्या होगा। नंबर दूसरा, अमेजन खुद भी भले ही एंथ्रोपिक में पैसा लगाकर खुद को सुरक्षित रखना चाहता हो, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि एंथ्रोपिक एक दिन इतना बड़ा प्रोडक्ट बन जाए कि अमेजन जैसी बड़ी टॉप कंपनी को वो अपना सब्सिडियरी बनाने के बारे में सोचे। तो वो कई तरह के चेक एंड बैलेंसेस हैं जिसकी चर्चाएं फिलहाल हो रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अमेजन ने जिस तरह का प्रयास किया, एंथ्रोपिक को वर्ल्ड वाइड रोक दिया गया। अब चाहे जो भी कारण रहा हो, कुल मिलाकर के कारण यह रहा कि एंथ्रोपिक अब बाहर नहीं जाएगा। अब ये बातें हो गई बड़ी बड़ी साहब। अब ऐसी चर्चाएं जब होती हैं तो हम और आप सोचते हैं कि हम कहां खड़े हैं। तो भाई साहब, कुल मिलाकर यह है कि अब तकनीकी का ग्लोबलाइजेशन खत्म हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का कहना है कि अमेरिका ने दुनिया को कहा था वैश्वीकरण, विश्व परिवार है, दुनिया भर को टेक्नोलॉजी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोले अब खत्म हो चुकी हैं चीजें। क्यों खत्म हो चुकी है? जिस तरह से तकनीकी को उन्होंने एक अधिकार में यूज करना शुरू कर दिया, कल को ओपन सोर्स जितनी भी चीजें हैं, चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये जितनी भी हैं, अमेरिका हो सकता है इनकी पाबंदी पर काम करे कि नहीं नहीं सब हम यूज करने नहीं देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा अगर गूगल जैसे सर्च इंजन खत्म हो जाए? सोचकर देखिए, प्ले स्टोर खत्म हो जाए तो हमारे एप्लीकेशंस का क्या होगा, हमारी उन इकोनॉमीज का क्या होगा? इन्होंने सोचने के लिए कहा कि विचार करिए, और यह बात अब देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया है कि भारत अल्टीमेटली आईटी के अंदर कर क्या रहा है, एआई को लेकर क्या कर रहा है। हमारे देश के कई ऐसे बुद्धिजीवी रहे, चाहे नारायण मूर्ति रहे हो या नंदन नीलेकणी रहे हो, इन्होंने एआई को कभी माना ही नहीं कि एआई कुछ होगा, और आज उस एआई ने दुनिया के सामने डंका बजा रखा है। इसके चलते तीव्र प्रतिक्रियाएं चल रही हैं कि एंथ्रोपिक में जैसे ही इन्होंने फेबल 5 का यूज करना रोका तो उसके ऊपर रिएक्शंस आने शुरू हो गए, पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए कि यार ये तो गजब तरह की एकाधिकार है। और अगर ये होता गया तो इसका डर आप सोचकर देखिए कि अमेरिका आज कहता है मैं टैरिफ लगा दूंगा, कल को वो कह देगा कि मैं ओपन सोर्सेज का यूज करना रोक दूंगा, तो आप क्या कर लेंगे? तो ये एक विषय का चर्चा का विषय बनता है। ऐसी स्थिति में चाइना जैसे देश क्या कर रहे हैं? तो चाइना कंपटीशन में लगा हुआ है खुद के एआई को डेवलप करने में। हम कहां खड़े हैं बताते हैं, अभी लाडली बहना में अटके हुए हैं हम लोग। तो चाइना ने $295 बिलियन का फंडिंग करने का, एआई बिल्टअप के ऊपर खर्च करने का प्लान बनाया है। इवन चाइना ने यह तक बना लिया कि जो इनके बने हुए डेटा सेंटर्स हैं, जो बहुत ज्यादा ठंडक चाहते हैं, बहुत ज्यादा पानी चाहते हैं कूलिंग के लिए, उसने डेटा सेंटर तक को समुद्र में बना दिया, पैसिफिक ओशन की गहराइयों में डेटा सेंटर बना करके कि वहीं के पानी से ठंडा होगा, जिस पर पर्यावरणविद चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अरे सर ऐसा मत करो। तो चाइना वाले कहते हैं कि ऐसा तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी प्रोजेक्ट नेटिक में किया था, हम भी वही कर रहे हैं, उसमें नया क्या है? तो कुल मिलाकर के चाइना बहुत तेजी से स्केल कर रहा है, अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? इंपैक्ट की बातें कर रहे हैं। इंपैक्ट का मतलब दुनिया पर इसका क्या असर होगा, कैसे? भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए हैं अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एआई इंपैक्ट समिट की थी, और अब हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए हैं, G7 की मीटिंग अटेंड करेंगे। वहां पर फ्रांस के साथ मिलकर के, फ्रांस का एक शहर है नीस, वहां पर प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है मैक्रोन के साथ, और हम चर्चा करते हैं कि कैसे हम कोऑपरेटिव एआई बना सकते हैं। देखिए, इस तरह की चर्चाएं टेक्नोलॉजी में नहीं हो पाएंगी। अब आप समझिए कि जब तक एक अधिकार का मसला चलाता रहेगा अमेरिका, हर दुनिया का देश तकनीकी पर कंट्रोल चाहेगा। ये खुद पिछड़े पड़े हैं, पीछे पड़े हुए हैं, इनके पास कुछ नहीं है, तो हमें क्या ही साथ देंगे। भारत को आवश्यकता है कि हम अपना
इंडिया का जो एआई मिशन है उस पर फोकस करें। अब आप कहेंगे क्यों नहीं कर रहे हम? अरे कर रहे हैं साहब, हमने 5 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट निकाला है। आप पूछेंगे वाह, अरे कोई वाव नहीं है। अभी 294 बिलियन पढ़ाया था ना चाइना का फंड मैंने आपको, इसका 10,000 का मतलब समझते हैं कितना हुआ? 95 के भाव चल रहा है, 96 के भाव रुपया चल रहा है, तो $1 बिलियन दे रहे हैं अपन लोग। $1 बिलियन कहां, 295 बिलियन डॉलर। हम उससे ज्यादा तो लाडली बहना योजना पे फ्रीबीज में खर्च कर दे रहे हैं। हम तकनीकी के मामले में कितने पिछड़े हुए हैं, आज सरकारें रिपीट करने में कितने बिजी हैं, इससे समझिए कि तकनीकी में हम फेलियर सिद्ध हो रहे हैं। 2024 के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अकेले अमेरिका में $109 बिलियन का आया था, $109 बिलियन का। एआई के अंदर ये लिस्ट है उन तमाम कंपनियों की जिन्हें फंडिंग मिल रहा है, और हमारे सरकार का बजट $1 बिलियन है। चाइना में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो एआई के अंदर 2024 में $9.3 बिलियन का आया, और हमारा 5 साल के लिए $1 बिलियन का। ये दर्शाता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। इस पर अब चर्चा होना शुरू हुई है कि लाडली बहना योजना का महाराष्ट्र में बजट 46,000 करोड़, और 5 साल के लिए डीआरडीओ का, 1 साल के लिए डीआरडीओ का जो बजट है वो 24,000 करोड़, इसरो का बजट 13,000 करोड़। जब तकनीकी पर आप खर्च नहीं करेंगे तो ऐसे ही साइड में बिठा दिए जाएंगे। हम 10,000 करोड़ बात करते हैं 5 साल के लिए एआई पर लगाने की, मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत बातें ही कर रहा है, तकनीकी के ऊपर प्रेशराइज करके आगे नहीं बढ़ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी कुछ और सेशंस भी हमने आपके लिए पोस्ट किए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।